अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। तभी तो आपसे कनेक्टेड हूँ क्योंकि यूट्यूब की जो एडिक्शन है ना, इसको पूरा करना कोई आसान बात नहीं है। ये मुझे यूट्यूब को 2 महीने पहले ही मैंने जाना है। मैंने आपको जैसे कि आगे भी बताया था कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट। लेकिन अब यकीन माने कि 2 महीने में मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए, चैनल मेरा 2 साल पुराना है और 2 माह बाद एक वीडियो किसी वक्त में आया करती थी। वो भी जब मैं बोर होती थी तो मैं इस पे वीडियो डाल देती थी। लेकिन अब मैंने इस ऐसा मज़ा, ऐसी एडिक्शन सिर्फ 2 मंथ्स यूट्यूब चैनल पे रेगुलर काम किया, और उसकी वजह भी सिर्फ यही बची कि जब मैं अपनी फैमिली अपनों से दूर आ गई अलग शहर में, तो फिर बिज़ी रहने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं थी एज सच। वहाँ पे मैं जैसे कि बिज़ी रहने के लिए जिम ज्वाइन कर ली। एक नई जगह पे आना तो आप एक सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। तो फिर मैंने सोचा क्या करना है, तो मैंने कहा जनाब यूट्यूब कर लेते हैं ये कंटिन्यू। और 2 महीने हुए मेरे चैनल पर, तो मैं अब समझी हूँ कि यूट्यूब वाकई एक एडिक्शन बन गया और एक चैलेंज सा बन गया मुझे ना, इसके साथ जुड़ना, इसके लिए काम करना, मज़ा आना, वीडियो बनाना। और ऐसे लगता है कि कुछ बेचैनी है ना अगर मैं अपलोड करने में थोड़ी सी देर हो जाती है। तो कल परसों की बात है, मेरी अम्मी मुझे कह रही थी कि फ़ोन पे बात हो रही थी, तो मुझे कह रही थी तुम्हारे व्लॉग्स देख रही हूँ। तो मुझे कह रही थी कि अब तुम इतनी मेहनत अगर कर रही हो, सीरियस हो गई हो, तो इतनी स्ट्रगल कर रही हो, अगर इतना दिल कर रहा है, पसंद आ रहा है काम, तो सक्सेस के बड़े से तरीके हैं, तो तुम इसको शाउट आउट वगैरह क्यों नहीं ले लेती। तो मैंने कहा नो डाउट शाउट आउट कोई बुरी चीज़ नहीं है, जो लोग दे रहे हैं अच्छे अच्छे चैनल्स पे, आप लोग जा रहे हैं मिलते हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग। सक्सेस को हासिल करने के ना बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी लाइफ ना बड़ी चैलेंजिंग सी रही है। मतलब चैलेंजेस से मुझे डर नहीं लगता, और ना एक मुझे मोटिवेशन रहता है। आप बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता है थ्रू आउट मेरी लाइफ की जो स्ट्रगल है ना, उसने मुझे इतना मोटिवेट और इतना जो है ना हमेशा पुश किया है कि मुझे ना अपनी बलबूते कामयाबी हासिल करने का ना एक नया जोश चढ़ा हुआ है। तो बड़े बड़े मेरे बाद यूट्यूब चैनल बनाए हैं जिन्होंने, वो सक्सेस हो जाती है। और बहुत बहुत लोग शॉर्ट आउट जो है ना, मेरा पिछले दिनों वैसे बड़ा दिल कर रहा था, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने बड़े 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 यूट्यूबर से रब्ता किया। किसी ने 60,000 मांगा, किसी ने 50,000 मांगा, किसी ने 1 लाख मांगा। और बीच में कुछ कुछ अच्छे यूट्यूबर हैं, आजकल बड़ी अच्छी एक यूट्यूबर हैं, रिसेंटली उनका चैनल 4 साल बाद ग्रो किया विदाउट एनी शॉर्ट आउट। तो मोटिवेशनल बात है, लेकिन 4 साल भी लगे हैं। आलिया मुबशिर व्लॉग्स हैं, अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो देखें, बल्कि मुझे तो किसी का नाम लेने में कोई शर्म नहीं आती है। और अगर कोई जाएगा देखेगा मेरी छोटी सी फैमिली में से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो आलिया मुबशिर हैं, वो इतना रीज़नेबल शॉर्ट आउट ऑफर कर रही हैं सारे यूट्यूबर्स को कि जो लोग न्यू यूट्यूब चैनल हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं वो। शी इज़ सच अ पॉजिटिव लेडी। और उन्होंने शॉर्ट आउट समझे फ्री रखा हुआ है। वो जो पैसे हैं ना, वो किसी काम के नहीं है, मतलब वो अमाउंट की कोई अहमियत ही नहीं है ना, तो जितनी अमाउंट में वो दे रही हैं, और बाकी यूट्यूबर की नज़र के मुताबिक कुछ भी नहीं है। और वो उन्होंने इसलिए रखे हैं कि फिर बहुत ज़्यादा चैनल्स जो है ना, नॉन सीरियस एटीट्यूड वाले भी उनको जो मैसेजेस करने लग जाते हैं। तो उन्होंने इतनी सी अमाउंट रखी है जो कि बहुत रीज़नेबल है। और यकीन माने उस अमाउंट को शायद हम KFC के बर्गर में ख़त्म कर देते हैं। तो मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि पता नहीं उनका चैनल के ये बताना मुनासिब है या नहीं, लेकिन मैंने अंदाज़ा दे दिया आपको कि एक मैकडॉनल्ड या KFC के बर्गर की पार्टी जो है ना, उसका खर्चा है कि वो तो पैसे मांग रही हैं। अब इतनी कम प्राइस में शाउट आउट मिलना, और भी बहुत से चैनल हैं जो इतनी सी कम प्राइस में देते हैं, लेकिन मुझे ना अम्मी बड़ा मोटिवेट कर रही थी कि जब मैंने उनको बताया ना इस तरह, मैं उनके आलिया के ना बहुत देर से देखती थी, जब से मैं उनको देख रही हूँ ना, उनके बहुत कम सब्सक्राइबर थे, बहुत कम। ये सिर्फ 2 माह पहले ही उन्होंने तरक्की किया, और उनका कहना है कि उन्होंने 4 साल बाद ग्रो किया इस फील्ड में, 4 साल धक्के खाने के बाद। लेकिन उनके मुँह से एक बात ऐसी सुनी मैंने, जो कि मैं ऑलरेडी कर रही थी, लेकिन उनके मुँह से सुनी ना तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कह रही थी कि मैंने बस कोई शॉर्ट आउट नहीं लिया, जितनी मेहनत की है ना वो ज़ीरो से खुद की है। और ये हालांकि वो दूसरों को शॉर्ट आउट देनी है, शॉर्ट आउट लेना बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन मेहनत कर का जो मज़ा है ना, वो मुझे आदत है। आप यकीन माने कि आई वॉज इन, हाँ मतलब थ्रू आउट जर्नी स्ट्रगल की ना, मुझे मज़ा मालूम है। मुझे मालूम है कि जब आप ज़ीरो से अपने बलबूते पे कुछ अचीव करते हैं, टाइम लिमिट इज़ डजेंट मैटर इन इस केस। आप टाइम लिमिट्स को छोड़ दें। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, मैं कहती हूँ कि जो अगर टाइम देर है तो किस्मत बुरी की निशानी नहीं है, ये बस जो नसीब में लिखा हो। लेकिन यकीन माने विदाउट एनी हेल्प कहीं पहुँचने का बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है।
आप हालांकि मेरे हस्बैंड जो थे ना वो मेरी अम्मी की ना कन्वर्सेशन सुन रहे थे पास बैठे हुए, तो मुझे कह रहे थे कि अगर मतलब मेरे हस्बैंड को इस काम में ना ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट। तो वो मुझे कह रहे कि अच्छा इस तरह भी होता है, तो क्यों इतनी देर से कर रही हो, तुम लो जहाँ मर्जी से। और अगर ये मैंने कहा ये तो बात ही नहीं है, आप समझ रहे हैं कि ये बात ये नहीं है कि पैसे लो, अम्मी कह रही हैं करो, आप कह रहे हैं तुम बताओ क्या है, मुझे बताओ क्यों खप रही हो। आप लोग समझ ही रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला, मैं कोई बड़ा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको जो है वो माफ़ करे। लेकिन मैं उनको ये कह रही थी कि मेरा यूट्यूब का चैनल अगर नहीं चलेगा और इससे अगर इनकम नहीं आएगी, इससे सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, तो मेरा जो है ना वो अल्लाह माफ़ करे कोई राशन पानी नहीं रुका हुआ, या मैं किसी मैं इसको बिल्कुल एक शौक़ की तरह कर रही हूँ। और शौक़ का मतलब ये होता है, अगर आपको पैसे चाहिए ना, पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, फिर तो आप इसके बहुत ईजीएस्ट वे हैं, शॉर्ट आउट लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच करें, ये करें, बहुत कुछ करके आप इसको चलाएं ताकि आपकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जल्द से जल्द। लेकिन अगर आप इसको शौक़ के तौर पे लेके चल रहे हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फिर आप इसको ज़ीरो से देखें, क्योंकि आपको पैसे नहीं चाहिए ना, तो फिर आप अपने शौक़ को देखें तो सही कि बगैर किसी मदद के आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बस मेरे अंदर ना आजकल ये शौक़ आया हुआ है, और मेहनत करके कोई भी चीज़ हासिल करने का एक अपना ही मज़ा है। बहुत सी चीज़ें मैंने हासिल की हैं ज़िंदगी में, अभी तक इतनी कोई मेरी ज़िंदगी नहीं है कि 60-70 साल तजुर्बा हो, लेकिन बिलीव मी मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, अपनी एक मज़े की जर्नी जो कि मेरी लाइफ का थ्रू आउट, मैं कहती हूँ टिल देन माई डेथ, मतलब मैं जब तक मर नहीं जाती ना, मुझे लगता है कि उससे खूबसूरत जर्नी मेरी लाइफ में अभी तक शायद अगर कोई आएगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक की आप यकीन माने कि जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी ना, तो मेरा दिल किया था कि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ा तो मुझे ना मतलब आगे जॉब करनी चाहिए, और तब भी मुझे जॉब का सिर्फ शौक़ आया था इसलिए कि मुझे अपने बलबूते एक अच्छी जगह पे लगना है। आप यकीन माने कि मेरे फादर कभी कहते थे ना कि मैं फ़लाँ से कहूँ, तो मैं कहती थी बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल अपने बलबूते ये चेक करना है कि अगर इंसान ज़ीरो से स्ट्रगल करता है और अल्लाह ताला उसको उसकी मेहनत और उसके शौक़ के मुताबिक कितना वक्त लगेगा। तो मेरे अल्लाह ताला फादर को जन्नत नसीब करे, वो भी बहुत मोटिवेट थे, मेरी अम्मी भी बहुत मोटिवेशन देती हैं। लेकिन अब आके अम्मी मुझे कह रही थी कि नहीं कभी कभी कर लेना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे देखना है कि इंसान की मेहनत कब तक अल्लाह ताला जो है ज़ीरो से जो मज़ा है ना, वो कहना कि यार मैं बग़ैर किसी मदद के, बग़ैर किसी चीज़ के सपोर्ट के यहाँ तक पहुँचाऊँ। अगर नहीं पहुँच पाएंगे तो इट्स नॉट अ शेम थिंग, कि आपको शर्माने या बुरी लगने की बात नहीं है, लेकिन एक कोई ना कोई चीज़ ऐसी जो एटलीस्ट आपके लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि मुझे यूट्यूब की अर्निंग इसलिए इतनी इंतज़ार, मुझे अर्निंग से ज़्यादा इसकी सक्सेस से प्यार है, तो मुझे अर्निंग इसलिए अट्रैक्ट नहीं करी क्योंकि इट्स ओके, अगर अर्निंग चाहिए हो तो फिर अर्निंग का ये मुझे लगता है सही प्लेटफॉर्म नहीं है, वो फिर बड़े काम है आप वो कर रहे हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि इंसान की मेहनत उसको कब तक उसको वो फल नहीं देता अल्लाह ताला, और ऐसा मुमकिन नहीं कि अल्लाह ताला नहीं देते। हाँ, अगर अल्लाह ताला फिर इन अदर एनी केस कि कितने साल लग जाते हैं और आप फिर भी नहीं कामयाब होते, तो उसमें अल्लाह ताला की कोई मसलहत होती है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने ना अपनी जॉब हासिल करनी थी, तो मुझे ना 6 to 8 मंथ ना इंटरव्यूज़ देने, और जैसी जॉब में अपने माइंड सेट में रखती थी ना, वो जिसको मैं कहती थी ना तो वो हंसता था कि मतलब आप एक बिगिनर हैं, अभी आपने डिग्री कंप्लीट की है, फ्रेश है आप, और एक्सपीरियंस लोगों जैसे आप। तो बस मैं सोच में भी आती थी, मुझे टेंशन भी आती थी, लेकिन मैं कहती थी नहीं, सिफारिश हेल्प नहीं मांगनी, बड़ी खुददारी है। ये खुददारी का जो जरासीम है ना, ये अम्मी से बहुत ज़्यादा मिला है कसम से। हमारी अम्मी अब्बू, मतलब अम्मी बहुत ज़्यादा खुददार हैं, बहुत ज़्यादा। ये बातें जो हम इतनी करते ना कि नहीं हेल्प नहीं, अना का मसला बनाती हैं, अम्मी से आई आदत। ये देखें दही की मैंने जाग लगाई है, बातें करते करते खाना भी बन गया है, और ये दही की जाग आजकल मैं रोज़ लगा लेती हूँ अपने लिए थोड़ी सी बाउल में, तो फ्रेश दही घर का ही बना लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी दही की जाग लगाई है, तो मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। तो फिर मुझे जनाब इंतज़ार के बाद, कोई 10 माह के इंतज़ार के बाद ऐसी जॉब मिली कि बस मैं आपको क्या बताऊं। बहुत अच्छी, इतनी अच्छी जॉब कि मैंने अपने कैरियर में पहले जो स्टार्ट लिया था एक अच्छी जॉब से लिया था, और 2.5 साल मैंने जॉब की, और उसके बाद मेरी शादी हो गई। 2 साल शायद, हाँ 2.5 साल भी पूरे नहीं हुए थे तो मेरी शादी हो गई। लेकिन जो मुझे शौक़ आया था ना, वो ज़िद बन गई थी। मुझे पता था कि मैंने इसको कंटिन्यू नहीं करना, हालांकि जब मैंने वो जॉब छोड़ी थी बहुत लोग मुझे कहते थे कि कितनी अच्छी जॉब है,
मैंने कहा नहीं, बस जितना सोचा था उतना करना था, सिर्फ हासिल करनी थी ये नौकरी अपनी बलबूते, और अपने आप के अंदर ये देखना था कि क्या अगर मैं कुछ कर पाऊँगी, मेहनत करूँगी तो मुझे नहीं मिलेगा, तो मिला। अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत शुक्रिया। उस अल्लाह ताला की ज़ात के बगैर हमारी क्या मजाल, हम किस काबिल हैं। वो उसका ही करम है उस ज़ात का कि वो मेहनत हम करते हैं और कामयाबी वो देता है, और मेरे इस शौक़ की लाज जो है ऊपर वाला रखता है। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।